एक प्यार का नगमा है। मैं संतोष आनंद को नहीं जानता था, संतोष आनंद का नाम भी नहीं सुना था, पर इंडियन आइडल के भावुक एपिसोड की चर्चा हुई और मैंने उनको सर्च किया और हैरान हो गया कि पुराने सभी पसंदीदा गीत संतोष आनंद के ही लिखे हुए हैं। मोहब्बत है क्या चीज़ हमें भी बताओ, एक प्यार का नगमा है, ज़िंदगी की ना टूटे लड़ी, मारा ठुमका बदल गई चाल, मितवा, मेधा रे मेधा मैं ना भूलूँगा, ज़िंदगी की ना टूटे लड़ी, चना जोर गरम, मैंने तुमसे प्यार किया, बताओ तुम्हें प्यार कैसे करूं, मुझे प्यार करने की आदत नहीं, और सबसे अधिक फेवरेट तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। संतोष आनंद का यह बेबस रूप टेलीविज़न पर देखकर बहुत दुख हुआ। मैं हैरान था ये सोचकर कि इसी शख्स के लिखे गीतों को लोग हमेशा सुनते रहे और वो आज बेबस है, तंगहाली में ज़िंदगी जी रहा है। इससे हैरानी की बात यह है कि संतोष आनंद के बेटे संकल्प आनंद गृह मंत्रालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को समाज शास्त्र और अपराध शास्त्र की शिक्षा देते थे। उन्होंने सुसाइड कर ली। इससे पहले 10 पन्ने के आत्महत्या पत्र में उन्होंने केंद्रीय होम डिपार्टमेंट के कई वरिष्ठ अधिकारी और डीआईजी पुलिस संदीप मित्तल का नाम लिया और आरोप लगाया था कि करोड़ों के फंड में गड़बड़ी के चलते इन अधिकारियों ने उन्हें खुदकुशी के लिए मजबूर किया। संकल्प आनंद 15 अक्टूबर 2014 को अपनी पत्नी के साथ ही दिल्ली से मथुरा पहुंचे थे। दोनों ने कोसी कला कस्बे के पास रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर मथुरा की ओर से आने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस के सामने कूदकर जान दे दी। चकाचौंध से भरी फिल्मी दुनिया का यह काला सच यह भी है कि 500 करोड़ से 1000 करोड़ के बजट की फिल्में बनाने वाले और 25 रुपए से 100 करोड़ तक एक फिल्म की फीस लेने वाले फिल्मी कलाकारों के पास एक ऐसा ट्रस्ट तक नहीं जो बुलंदी से गिरे ऐसे सितारों की बुढ़ापे में देखरेख कर सके। अधिकतर अभिनेत्रियां तो अपने कैरियर के ढलान पर आने के बाद वेश्या की तरफ चली जाती हैं, जो 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में ऑन डिमांड मोटी रकम पर कॉल कर बुलाई जाती हैं। कुछ का छुपा रह जाता है, पर सुपरहिट फिल्म हमराज की खूबसूरत हीरोइन वीमी तो अपने कैरियर के ढलान पर खुलेआम सेक्स वर्कर बन गई थी और उनकी ज़िंदगी इस गरीबी में ख़त्म हुई कि उनकी लाश को ठेले पर रख कर ले जाया गया। ऐसे और भी हीरोइनें होती हैं। दरअसल अभिनेताओं को तो 50 साल की उम्र तक फिल्मों में लीड रोल मिलता है और उनके अपोजिट 18 से 20 साल की अभिनेत्री कास्ट कर ली जाती हैं, पर हीरोइनें 30-35 के बाद कैरियर के ढलान में होती हैं। कुछ तो किसी अमीर हीरो के साथ शादी कर लेती हैं और जो इसमें नाकाम होती हैं वो बेहाल तंगहाल हो जाती हैं। परवीन बॉबी भी इसी तरह की एक एग्जाम्पल है। बाकी पर्दे के पीछे ढलते कैरियर वाली हीरोइनों की एक अलग कहानी है कॉल गर्ल की। फिल्मों में अभिनेता और अभिनेत्रियों के अतिरिक्त भी क्रूर मेंबर की एक पूरी फौज रहती है, जिनके लिए कम से कम ऐसे ट्रस्ट की स्थापना तो होनी ही चाहिए जो संतोष आनंद जैसे लोगों की मदद कर सके। पर अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक ऐसी संस्था क्यों नहीं बना पाए, यह गंभीर सवाल है। महमूद से लेकर कादर खान तक अमिताभ बच्चन को कोसते हुए इस दुनिया से मुफलिसी में विदा हो गए। हालांकि व्यक्तिगत रूप में सलमान खान मदद तो करते हैं, पर अगर एक संस्था बनाकर उनसे मदद ली जाए तो बहुतों का अंतिम दिन कुछ बेहतर गुजर सकता है। इन सबको तो नेहा कक्कड़ से सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने 5 लाख की मदद का ऐलान किया है। हालांकि स्टंट गर्ल का यह एक और स्टंट भी हो सकता है। ऐसे स्टंट वो करती रहती हैं। नए भारत में बस इतना ही। यही है नए भारत की नई झलक। देखते रहिए NIN।